हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास। ड्यूटेरियम वाज डिस्कवर्ड इन 1932 बाय हेराल्ड यूरे by measuring the small change in wavelength for a particular transition in H1 and H2. This is because the wavelength of transition depends to a certain extent on the undermass, okay, on the nuclear mass. If nuclear motion is taken into account, then the electron and nucleus revolve around their common center of mass. Such a system is equivalent to a single particle with a reduced mass mu revolving around the nucleus at a distance equal to the electron nucleus separation. Okay, so what we have to calculate, where see here mu is equals to me upon into capital M divided by me plus capital M, where m is the nuclear mass and me is the electronic mass. Estimate the percentage difference in wavelength for the first line of Lehman series in H1 and H2. ठीक है, तो हमने परसेंटेज निकालना है डिफरेंस का। ठीक, तो अब देखो, अब इसका हमने जो डिफरेंस, परसेंटेज डिफरेंस निकालना है इन वेवलेंथ। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करते हैं कि टेकिंग इनटू अकाउंट द न्यूक्लियर मोशन, the stationary state energy shall be, the stationary state energy shall be, कितना होगा ये स्टेशनरी स्टेट का जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास ई एन इक्वल्स टू म्यू जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 4 अपॉन 8 ऑफ साइलेंट नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगी एनर्जी एट द स्टेशनरी स्टेट पे जो एनर्जी होगी उसके पास, वो हम ये लिखेंगे। ठीक है, अब म्यू एच यहाँ पे क्या है, अब मान लो कि लेट म्यू एच बी द रिड्यूस्ड मास, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एंड म्यू डी बी द रिड्यूस्ड मास ऑफ ड्यूटेरियम, ओके। ठीक है, अब म्यू एच क्या है, रिड्यूस मास है हाइड्रोजन का, और म्यू डी है रिड्यूस मास ड्यूट्रियम का। ठीक है, तो देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट Lehman line in hydrogen is, क्या होगा ये, it will be h mu h equals to mu h e to the power 4 upon 8 of silent naught square h square into 1 minus 1 by 4। ओके, n स्क्वायर होगा, n क्या है यहाँ पे 2 है, तो n 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, n 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, तो 1 माइनस 4, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3/4 म्यू एच ई टू द पावर 4 अपॉन 8 ऑफ साइलेंट नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो अब अगर मैं वेवलेंथ की बात करूँ, इस पूरे ट्रांजिशन की वेवलेंथ की बात करूँ, तो वेवलेंथ क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी हमें पता लग गई, अब वेवलेंथ होगा लैम्डा एच। ठीक है, लैम्डा एच इक्वल्स टू 3/4 म्यू एच ई टू द पावर 4 अपॉन 8 ऑफ साइलेंट नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी। ठीक है ना, बिकॉज लैम्डा हम क्या लिखते हैं, एच म्यू सी। ठीक है, तो हम यहाँ से एच म्यू सी से यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक, तो अब देखो ये वेवलेंथ आ गई। ओके, पहले किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए आ गई। अब सिमिलरली अगर मैं बात करूँ फॉर द ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम के लिए भी देखो सारा सिचुएशन तो सेम रहेगा, बस चेंज क्या होगा, इसका रिड्यूस मास का टर्म चेंज हो जाएगा। तो लैम्डा डी में लिखूंगा 3/4 म्यू डी हो जाएगा ई टू द पावर 4 अपॉन 8 ऑफ साइलेंट नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी। ठीक है, दिस विल बी फॉर द ड्यूटेरियम। अब मुझे क्या निकालना था, चेंज निकालना है। ठीक है, मुझे देखो क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है, किसमें, वेवलेंथ में। तो वेवलेंथ आ गया, अब डिफरेंस निकाल लूंगा, तो लैम्डा डी आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा डी लैम्डा डी माइनस लैम्डा एच, दिस विल बी द चेंज। ठीक, तो और चेंज, अब परसेंटेज निकालना है, तो इसी चेंज को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दूंगा लैम्डा एच से, उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो परसेंटेज चेंज यहाँ लिखते हैं, परसेंटेज चेंज, this will be equal to 100 into delta lambda upon lambda h।
ठीक, तो ये आ जाएगा 100 इंटू लेमडा डी माइनस लेमडा एच अपॉन लेमडा एच। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। ओके तो एक चीज़ देखो, तो यहाँ पे सारी चीज़ें कांस्टेंट है इन केस ऑफ लेमडा डी एंड लेमडा एच। जो चीज़ वेरी कर रही है दैट इज द रिड्यूस मास। ओके, तो बाकी चीज़ें तो यहाँ पे सारी कैंसिल हो जाएंगी, जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा सिर्फ रिड्यूस मास का टर्म। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 100 इंटू म्यू डी माइनस म्यू एच अपॉन म्यू एच। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। अब देखो वो तो रिड्यूस मास अगर मुझे लिखना है तो रिड्यूस मास में क्या लिखूंगा, एम ई एम डी। ठीक है, ये होता है रिड्यूस मास, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन एम ई प्लस एम सॉरी एम डी प्लस एम ई। ठीक है, दिस इज फॉर द रिड्यूस मास ऑफ द ड्यूटेरियम डिवाइडेड बाय सॉरी माइनस द रिड्यूस मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का होगा एम ई कैपिटल एम एच अपॉन एम ई प्लस कैपिटल एम एच। ठीक है, इससे डिवाइड कर दोगे रिड्यूस मास ऑफ हाइड्रोजन यानी कि एम ई एम एच डिवाइडेड बाय एम ई प्लस एम एच इंटू 100। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो एम ई जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इससे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ओवरऑल सॉल्व करके आएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन एम एच माइनस 1 अपॉन एम डी इंटू एम ई इंटू 100। ओके, एम ई की वैल्यू है 9.1। ठीक, तो इसे वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, इन वैल्यूज को अब यहाँ पे पुट करो। हमें मास पता है, मास हम इनके हमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन में इन सबका मास गिवन है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें सबका मास गिवन है, तो यहाँ पे मास की वैल्यू डालते हैं और परसेंटेज चेंज हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एम ई की मास है 9.1। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। 1 अपॉन मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ठीक है, माइनस मास ऑफ ड्यूट्रॉन ये है 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 0.597 माइनस 0.2996 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, इससे देखो यहाँ पे 10 टू द पावर 27 था, यहाँ पे 31 था, इससे कैंसिल करो तो ये हमारे पास बन जाएगा -4। ओके, क्या बन जाएगा -4। अगर मैं 10 टू द पावर 27 को कॉमन निकाल के ऊपर लेके जाऊंगा तो -4 प्लस 27 बचेगा, तो इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा -4, तो इसे -4 लिख लो। ठीक, तो इसे फर्दर सॉल्व किया तो फाइनल आया हमारे पास 2.714 इंटू 10 टू द पावर -2%। ठीक है, तो इतने परसेंट का चेंज आएगा। ठीक है, इतने परसेंट का डिफरेंस होगा। तो हमारा ऑप्शन देखो, ऑप्शन 2.7 इंटू 10 टू द पावर -4 है, तो -2 है, तो ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।